यह रहा आपका अनुवाद हिंदी में। बराक एक संकरी सी कमरे के कोने में बैठा था, जहां हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब सायों को डाल रही थी। उसके सामने उसके दोस्तों का एक समूह धीमी आवाज में बातें कर रहा था और हंस रहा था, जबकि उनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें रहस्यमयी पाउडर भरा था। बराक झिझक गया, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया जब उसकी माँ हर रात उसके सिर पर हाथ रखकर उसके लिए दुआ करती थी। लेकिन उसे अपने दोस्तों की निगाहों का दबाव महसूस हो रहा था, जो बेसब्री से उसे देख रहे थे। बस एक बार आजमा कर देख, कुछ नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली, अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उस पदार्थ को छुआ, फिर धीरे धीरे उसे सूंघ लिया। कुछ पलों तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर अचानक एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई और उसका मन वास्तविकता से कट गया। कमरे में चारों ओर लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी फैलती जा रही थी और गूंज रही थी, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हों। उसके चारों ओर रंग बदलने लगे, दीवारें सांस लेती हुई लग रही थीं और हवा घनी होती जा रही थी, जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। उसने दीवार पर लगे आईने की ओर देखा। शुरू में उसने खुद को सामान्य रूप में देखा, लेकिन फिर उसने पलकें झपकाईं। अचानक उसने अपनी आंखों को गहरे लाल रंग में चमकते देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए विकृत हो गया। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? एक अजीब चक्कर सा उसे महसूस हुआ। उसका शरीर भारी हो गया और उसके कानों में कुछ असमझी फुसफुसाहटें भर गईं। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो उसे चेतावनी दे रही थी। तुम नर्क में उतर गए हो और अब तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यह रहा आपके लिए अनुवादित हिंदी संस्करण। मुबारक आधी रात को पसीने से भीगा हुआ जाग उठता है। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह तेजी से धड़क रहा होता है। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। कोई है जो अंधेरे से उसे देख रहा है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंग जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़े हुए हैं। धीरे धीरे वह उठता है। उसकी निगाहें कमरे का जायजा लेती हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, जब तक कि उसकी नजर कमरे के कोने में लगे आईने पर नहीं पड़ती। कुछ गड़बड़ है। उसका प्रतिबिंब उसे ठीक से नहीं दोहरा रहा। उसमें देरी है, जैसे आईने में जो दिख रहा है वह उसका नहीं है। वह करीब जाता है, अपने चेहरे को गौर से देखता है। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। फिर अचानक और अमानवीय परिवर्तन में उसकी आंखें असामान्य रूप से फैल जाती हैं। उसकी त्वचा एक भूतिया नीली छाया में बदल जाती है, जैसे जीवन उससे पूरी तरह निचुड़ गया हो। और उसके दांत लंबे और राक्षसी नुकीले बन चुके होते हैं। वह डर से पीछे हटता है, लेकिन आईना उसका अनुसरण नहीं करता। प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहकर मुस्कुराता है, एक टेढ़ी शैतानी मुस्कान। फिर आईने के भीतर से एक आवाज फुसफुसाती है, धीमी, बर्फ सी ठंडी और अंतिम। तुम बदल चुके हो मुबारक। अब तुम इंसान नहीं रहे। कमरे के कोनों से काली परछाइयां सरकती हैं, जैसे वे जीवित हों। वे विकृत और भयावह आकृतियों में बदल जाती हैं, फटे-चिटे शरीर और उनकी आंखें ठंडी खामोश रात में टिमटिमाते सितारों जैसी चमकती हुई। वे उसे घेर लेती हैं। वे प्राचीन और शापित शब्दों में बुदबुदाती हैं। अब तुम हमारे हो। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसका मन टूटने लगता है। उसका शरीर सुन्न और दूर होता चला जाता है। दुनिया एक जिंदा दुःस्वप्न में बदल जाती है। वह चिल्लाता है,
लेकिन उसकी आवाज बस एक दूर की गूंज बनकर रह जाती है। वह समझ जाता है वह अपना नियंत्रण खो चुका है। अंधकार का प्रलोभन। राक्षसों ने बराक को घेर लिया। उनकी चमकती आंखें उसके मन को भेद रही थीं, उनकी आवाजें उसके विचारों में समा रही थीं। कुछ के चेहरे फटे हुए थे, कुछ की एक से अधिक मुंह थे जो उसे अंधकारपूर्ण बातें फुसफुसा रहे थे। तुम एक ज़ॉम्बी हो, इंसानों के बीच एक जानवर। सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। एक राक्षस और पास आया, अपनी हड्डियों सी ठंडी हथेली बराक के कंधे पर रखते हुए बर्फीली आवाज में बोला, तुम्हें मारना होगा इससे पहले कि वे तुम्हें मारें। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में सच्चाई जान जाएगी। वह तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगी। बराक के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन उसके भीतर गुस्से की एक आग जलने लगी, जैसे कोई जलती हुई ज्वाला उसकी आत्मा को खा रही हो। उसकी नसें शक्ति से भर उठीं, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी आवाज भारी होकर गूंजी, नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ। मेरी माँ और मेरे पिता मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। राक्षसों ने उपहासपूर्ण हंसी हंसी, उनकी आवाजें कमरे में एक डरावने कोरस की तरह गूंजने लगी। उनमें से एक ने आईने की ओर इशारा किया, जहां बराक ने अपना प्रतिबिंब एक विकृत प्राणी के रूप में देखा, भूरी त्वचा और सूनी आंखें। उसे लगा जैसे उसकी सोच मिट रही है, जैसे कोई शक्ति उसे खुद से अलग कर रही हो। धीरे धीरे वह उठता है, कांपता हुआ हाथ मेज पर रखे चाकू की ओर बढ़ाता है। उसका मन धुंधला है, लेकिन एक ही छवि उसके विचारों में स्पष्ट है, उसकी माँ का चेहरा। क्या वह सच में उसे चोट पहुंचा सकता है? वह एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसकी भीतरी आवाज जोर से चीखती है, नहीं, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मैं यह नहीं कर सकता। एक पल के लिए राक्षसों की छवियां डगमगाती हैं, लेकिन वे फिर लौट आती हैं और भी स्पष्टता से फुसफुसाते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह और तुम्हारे पिता तुम्हें मार देंगे। आंतरिक संघर्ष। बराक कमरे के बीच में खड़ा है, अपने हाथों में चाकू को देखता हुआ। उसका शरीर कांप रहा है और राक्षस उसे घेरे हुए हैं, अंधकार के एक भंवर की तरह उसके चारों ओर घूमते हुए, एक साथ गाते हुए, मार डालो, नष्ट कर दो। सब तुमसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि तुम घर छोड़ दो। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें परेशान करती है। वे तुमसे जलते हैं और तुम्हारा भला नहीं चाहते, क्योंकि तुम एक महान नेता हो। फिर वह एक अलग आवाज सुनता है, नरम गर्म, जो बाहर से आ रही है। यह उसकी माँ की आवाज है, जो प्यार से पुकारती है, बराक, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? उसकी आवाज उस अंधकार को चीरते हुए आती है जो बराक को घेरे हुए है, और उसका दिल कांप उठता है। लेकिन उसके हाथ अब भी चाकू को जकड़े हुए हैं। राक्षस गुस्से से चिल्लाते हैं और उनमें से एक उसके कान में फुसफुसाता है, वह तुम्हारे बारे में सच्चाई जान जाएगी, वह डर जाएगी, वह तुमसे नफरत करने लगेगी। एक भयानक छवि उसके दिमाग में कौंधती है, उसकी माँ का डरा हुआ चेहरा जो उससे भाग रही है। Subscribe and like. वह घुटनों के बल गिर जाता है, अपना सिर थामकर उन विचारों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस अब भी चिल्ला रहे हैं, उसे मार डालो इससे पहले कि वह तुम्हें मारे। वह तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक एक और आवाज सुनाई देती है, उसके पिता की आवाज, जो पास के कमरे में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बराक ठीक हो जाए। एक गर्माहट उसे घेर लेती है, जैसे अंधकार में एक छोटी सी रोशनी चमक रही हो। राक्षस थोड़ा पीछे हटते हैं, गुस्से से बड़बड़ाते हुए, जैसे वह आवाज उन्हें जला रही हो।
बराक गहरे दर्द के साथ रोता है, यह समझते हुए कि वह एक असली युद्ध लड़ रहा है, अपने भीतर की रोशनी और अंधकार के बीच। लेकिन क्या वह पूरी तरह खो जाने से पहले इन जंजीरों को तोड़ पाएगा? फरिश्ते का प्रकट होना। बराक जमीन पर बैठा है, उसके माथे से पसीना टपक रहा है, जबकि राक्षस अब भी उसके चारों ओर काली परछाइयों की तरह मंडरा रहे हैं और उसके कानों में फुसफुसा रहे हैं। अचानक एक गर्म हवा उसके शरीर से गुजरती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कमरा एक नरम और चमकदार रोशनी से भर गया हो। धीरे धीरे वह अपना सिर उठाता है और हवा में तैरता हुआ एक छोटा चमकता हुआ प्राणी देखता है। उसका चेहरा शांति से चमक रहा है, उसकी आंखों में करुणा भरी है और उसकी आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली है। बराक, मैं तुम्हारे अच्छे कर्म हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राक्षस क्रोधित होकर चीखते हैं, पीछे हटते हैं और ऐसे मरोड़ने लगते हैं जैसे उन्हें उस रोशनी से पीड़ा हो रही हो जो अब कमरे में फैल रही है। उनमें से एक दहाड़ता है, उसकी बात मत सुनो, हम ही तुम्हारी सच्चाई हैं, हम ही तुम्हारी ताकत हैं। वह छोटा फरिश्ता बराक के दिल पर हाथ रखता है और अचानक उसे कुछ सुंदर यादें दिखती हैं। उसके माता पिता जरूरतमंदों को दे रहे हैं, हर रात उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसे प्यार से मुस्कुराकर देख रहे हैं। वह अपने सीने में गर्माहट महसूस करता है, जैसे उसके भीतर एक रोशनी जल उठी हो। राक्षस दो भागों में बंटने लगते हैं, कुछ उसे अंधेरे की ओर खींच रहे हैं तो कुछ उस रोशनी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फरिश्ता धीरे से फुसफुसाता है, फैसला तुम्हारा है बराक। अंतिम युद्ध। जैसे ही बराक चिल्लाया, कमरा जोरों से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। राक्षस पीछे हट गए, लेकिन उनके विशाल नेता अडिग खड़े रहे, उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उनमें से एक ने गरजती आवाज में कहा, तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। छोटा फरिश्ता बराक के सामने खड़ा हो गया, उसने अपनी चमकदार पंख फैलाए और दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डटे रहो बराक। बराक ने अपने दिल में एक अजीब सी ताकत महसूस की, जैसे उसके अंदर की भारी जंजीरें टूट गई हों। राक्षस उस पर टूट पड़े, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार वह नहीं डरा। उसने अपने हाथ उठाए और कांपती आवाज में वह प्रार्थना दोहराने लगा जो वह हमेशा अपनी माँ से सुनता था। हे ईश्वर, मुझे हर चिंता से मुक्ति और हर पीड़ा से राहत प्रदान कर। जैसे ही राक्षसों के शरीर काली धुआं बनकर घुलने लगे, एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु को पुकारना चाहता हूँ। यह एक नई सुबह है, एक नया दिन। मैं बदलना चाहता हूँ। डरावने सपने से जागना। नमाज के बाद बराक को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसने नशे की लत छोड़ने और उस अंधेरे रास्ते से दूर जाने का फैसला कर लिया था। जब भी उसने पहले नशा छोड़ने की कोशिश की थी, उसका शरीर तड़पता था और उसे फिर से नशा चाहिए होता था, जिससे वह कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सका। उसने खुद से कहा, इस बार मैं गंभीर हूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा। उसे बाहर से एक नरम आवाज सुनाई दी। वह उसकी माँ की आवाज थी, जो कोमलता से भगवान से अपने बेटे बराक के लिए दुआ कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वही आवाज उसे हकीकत से जोड़े रखे हुए थी। उसने उठने की कोशिश की, अपने कमरे के दरवाजे तक गया, लेकिन हिचकिचाया। अगर बाहर की दुनिया भी उतनी ही डरावनी हो जितनी उसके सपने में थी तो? अगर वहां वही राक्षस उसका इंतजार कर रहे हों? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया।
उसने अपनी माँ को बैठे हुए देखा, उदास, हाथ ऊपर उठाए दुआ में, गालों पर आंसू बह रहे थे और वह बुदबुदा रही थी, हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। हे प्रभु, उसे हमें सही सलामत लौटा देना। बराक के अंदर कुछ टूट गया। वह फिर से एक छोटा बच्चा बन गया। वह धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ा और उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी माँ ने ऊपर देखा और उसे देखा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। फिर वह आंसुओं के बीच मुस्कराई, उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। अपनी माँ और पिता के आंसुओं के सामने उसे शर्म महसूस हुई। उसने अपनी लत के कारण उन्हें कितना दर्द दिया था और अब एक गहरी शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। नई राह। बराक की माँ उसके पास बैठ गई, प्यार से उसका सिर सहलाते हुए। उनके आंसू उनकी मुस्कान में घुल गए थे। उनका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उनके दिल में एक अलग तरह की गर्मी महसूस हो रही थी, अंधेरे के लंबे समय के बाद रोशनी की ओर लौटने की गर्मी। बराक ने अपना सिर उठाया और अपने पिता को देखा, जो चुपचाप उसे देख रहे थे, आंखों में अनकहे इल्जाम थे। जब तुमने पहली गोली ली तब तुम्हारा दिमाग कहाँ था? तुमने जन्नत को आग से कैसे बदल लिया? भारी खामोशी के बाद बराक के पिता आखिरकार बोले, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती मानी और उठने की इच्छा दिखाई। यही इलाज की राह का आधा हिस्सा है। बराक ने अपने पिता के शब्दों का वजन महसूस किया। वह जानता था कि इस रास्ते से बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि वह अकेला नहीं रहेगा। उसने अपनी माँ, अपने पिता और उस घर को देखा जिसे वह लगभग खो चुका था, और अपने दिल की गहराई से जान गया कि वह इससे बाहर निकलने के लिए लड़ना चाहता है। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। वह घबराहट से उसे देखने लगा। यह उसके पुराने दोस्तों का संदेश था। कहाँ गायब हो गया तू? आज रात कुछ नया है। पैसे लेकर आना, चाहे जैसे भी जुटा। इस मौके को मत खोना। एक पल के लिए कुछ था जो उसे उसके अतीत की ओर खींच रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए फोन बंद कर दिया। उसके पिता ने मजबूती से कहा, तुम्हें इलाज करवाना होगा और हम हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुम्हें इस घर से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे और ऐसे लोगों को खोजेंगे जो इससे गुजर चुके हैं, ताकि वे तुम्हारा साथ दे सकें। यह सोच डरावनी थी, लेकिन पहली बार बराक को उम्मीद महसूस हुई। उसने Subscribe and अपनी like. हथेलियों की ओर देखा, वे अब पहले की तरह नहीं कांप रही थीं। उसमें ताकत थी, विश्वास था और सच में बदलने की इच्छा थी। उसने सिर उठाया, अपने माता पिता की आंखों में देखा, जिनमें अब दृढ़ निश्चय था, और दृढ़ आवाज में कहा, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। चंगा होने की राह। बराक नशा मुक्ति केंद्र के दरवाजे के सामने खड़ा था, उस बोर्ड को देखता हुआ जिस पर लिखा था, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने माता पिता की ओर देखा जो उसके साथ खड़े थे। उनकी आंखों में प्यार और उम्मीद थी, एक चुप्पा समर्थन जो सब कुछ कहता था। जैसे ही वह अंदर गया, उसका दम कुछ पल के लिए रुक गया। उसने इंतजार कर रहे कुछ और युवाओं को देखा, जिनके चेहरे दर्द से भरे थे, लेकिन कुछ की आंखों में उसे एक चमक दिखी, वही चमक जो अभी अभी उसके अंदर भी जगी थी। एक डॉक्टर शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर आया, हाथ बढ़ाया और कहा, स्वागत है बराक। तुम यहाँ हो क्योंकि तुमने जीवन को चुना है, और यह सबसे साहसी फैसला है जो कोई भी ले सकता है। बराक ने इन शब्दों की ताकत महसूस की, जैसे ये बदलाव की पहली लहर हो। उसने थेरेपी सेशंस शुरू किए, पहली बार अपनी सच्चाई का ईमानदारी से सामना किया।
उसने नशे के अंधेरे के बारे में बताया, उन राक्षसों के बारे में जो उसके भीतर घर कर चुके थे, उन बुरे सपनों के बारे में जिन्होंने उसे लगभग तोड़ दिया था। उसका हर शब्द ऐसा था जैसे उसके दिल के चारों ओर खड़ी दीवार से एक पत्थर गिर रहा हो। रास्ता आसान नहीं था। कई दर्द भरी रातें थीं, कमजोरी के पल और अतीत की गूंज जो उसे वापस खींचने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह पहले से मजबूत था। हर बार जब उसे लगा कि वह टूट जाएगा, तो वह अपनी माँ के हाथ का स्पर्श याद करता और अपने पिता की प्रार्थना की आवाज। इलाज शुरू हुए कुछ हफ्तों बाद बराक केंद्र के अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। इस बार उसने कोई राक्षस नहीं देखा। उसने कोई ज़ोंबी नहीं देखा। उसने एक युवा आदमी को देखा, असली चेहरों के साथ, थकी हुई आंखें, लेकिन उन आंखों में एक मजबूत इरादा था। उसने सालों बाद पहली बार मुस्कराया और खुद से धीरे से कहा, मैं लौट आया हूं। मैं फिर से जिंदा हूं। एक आशा का संदेश। कई महीनों के इलाज और पुनर्वास के बाद बराक एक छोटे से मंच पर खड़ा था, उन युवाओं के सामने जो उसी लड़ाई से जूझ रहे थे, नशे की लत, एक ऐसी लड़ाई जिससे वह अच्छी तरह परिचित था। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह था। मुझे लगता था कि अंधेरा मुझे निगल जाएगा, लेकिन भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया। पहली पंक्ति में बैठे उसके माता पिता गर्व से उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं भुलाया कि उनके प्यार ने ही तूफान के बीच उसकी जिंदगी की नाव को बचाया था। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान नहीं था, लेकिन बदलाव मुमकिन है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम रास्ता खोज लोगे। उसके भाषण के बाद एक युवा उसके पास आया, आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक किरण भी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी बदल सकता हूँ? बराक ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं बदल सका, तो तुम भी बदल सकते हो। वापसी के रास्ते में वह उस जगह से गुजरा जहां वह कभी अपने पुराने दोस्तों से मिला करता था। अब उसे देखकर वह कमजोर नहीं महसूस करता था, बल्कि अब वह ताकत महसूस करता था, वही ताकत जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की, बिना पीछे देखे। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ ने उसके पसंदीदा चाय का प्याला तैयार किया था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया, फिर कहा, माँ, जानती हो इस रास्ते पर चलकर मैंने सबसे सुंदर बात क्या सीखी? वह मुस्कराकर उसे देखने लगी और उसने कहा कि भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते और एक माँ की दुआ चमत्कार कर सकती है। उस रात बराक वर्षों बाद पहली बार शांति से सोया। अब उसके पीछे कोई राक्षस नहीं थे, न ही आईने में ज़ॉम्बी जैसा अक्स। वह अपनी कल्पनाओं और भ्रम से ठीक हो चुका था। वह एक नया इंसान बन चुका था, कोई ऐसा जिसने अंधेरे में रास्ता खोजा और अब दूसरों के लिए रोशनी बनने लौटा। Subscribe and like.